बिहार चुनाव में आज पहले दौर के चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है। पहले चरण में 71 विधानसभा सीटों पर चुनाव होगा। प्रचार के अंतिम दिन रैलियों का रेला है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज मुजफ्फरपुर, महुआ और मेहनार में जनसभा करेंगे। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी औरंगाबाद और पूर्णिया में रैली करेंगे। तेजस्वी यादव की भी आज कई जगहों पर जनसभा है। बिहार में सत्ता और विपक्ष का एक दूसरे पर हमला जारी है। मधुबनी की रैली में मुख्यमंत्री नीतीश ने आरजेडी पर जमकर वार किया और कहा कि बिहार के सभी लोगों की सेवा करना ही हमारा धर्म है। पहले बिहार का बहुत बुरा हाल था, अपराध की बहुत सी घटनाएं घटी, विकास का दर न के बराबर था, लेकिन हम लोगों ने हर चीज पर नियंत्रण किया। हमने शुरू से कहा कि हम न्याय के साथ विकास के रास्ते पर चलते हैं। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने भी एनडीए और नीतीश पर प्रहार किया। तेजस्वी ने तंज कसते हुए कहा कि नीतीश अब बिहार को नहीं संभाल सकते हैं। तेजस्वी ने कहा कि अब की बार बिहार में धर्म और जाति पर नहीं बल्कि बेरोजगारी के मुद्दे पर चुनाव हो रहा है। तेजस्वी ने पीएम मोदी पर भी हमला बोला और कहा कि मुख्य मुद्दे से मोदी सरकार लोगों का ध्यान भटकाना चाहती है। मुजफ्फरपुर के कांटी में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जनसभा में उस वक्त अफरा तफरी का माहौल बन गया जब कुछ लोगों ने सीएम का विरोध करना शुरू कर दिया। रैली में शामिल कुछ लोगों ने मुख्यमंत्री के खिलाफ बोलना शुरू कर दिया, जिससे कुछ देर के लिए असमंजस के हालात पैदा हो गए। बाद में पुलिस ने लोगों को शांत कर वहां से अलग हटाया। बिहार के लखीसराय में आरजेडी नेता तेजस्वी यादव की चुनावी सभा में भीड़ बेकाबू हो गई। बेकाबू भीड़ की वजह से बैरिकेडिंग तक टूट गया। बेकाबू भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस को लाठी भांजनी पड़ी। हुआ यूं कि मंच से भाषण खत्म करने के बाद तेजस्वी यादव हेलीपैड पर पहुंचे, तभी भीड़ उनके करीब पहुंचने की कोशिश करने लगी। हालांकि पुलिस की लाठीचार्ज के बाद हालात काबू में आ गया। बिहार बीजेपी के वरिष्ठ नेता सुशील मोदी ने आरजेडी को अतीत का आईना दिखाया है। सुशील मोदी ने कहा है कि आरजेडी नई पीढ़ी से अपना काला अतीत छिपाकर चुनाव जीतना चाहती है। बिहार के डिप्टी सीएम ने कहा कि आज आरजेडी अपने 15 साल के कुशासन को भुलाकर वोट लेना चाहती है, इसलिए लालू राबड़ी की तस्वीर इनके पोस्टर से गायब है। लालू की पार्टी नरसंहार, अपहरण, उद्योग और पलायन का काला इतिहास नई पीढ़ी से छुपाकर चुनाव जीतना चाहती है। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव भले ही जेल में बंद हो, लेकिन बिहार विधानसभा चुनाव में लगातार अपने ट्वीट के जरिए सक्रिय हैं। लालू ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर बेहद ही चुटीले अंदाज में हमला बोला और कहा कि नीतीश कुमार ने पीछे गर्दन में चश्मा लगा रखा है, जिसमें सिर्फ पीछे का ही दिखाई देता है। दरअसल शनिवार को शिवहर जिले में जनता दल राष्ट्रवादी पार्टी के प्रत्याशी श्री नारायण की अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। ट्वीट के जरिए लालू ने नीतीश कुमार को कहा कि इनके पास चुनाव में कोई मुद्दा नहीं है और इसीलिए वो जनता को केवल 15 साल के आरजेडी शासनकाल की याद दिलाते रहते हैं। एलजेपी अध्यक्ष चिराग पासवान भी जोर शोर से चुनावी प्रचार में जुटे हैं। बक्सर में डुमराव सीट पर प्रचार के लिए पहुंचे चिराग ने कहा कि अगर एलजेपी सत्ता में आती है तो मौजूदा नीतीश सरकार के 7 स्कीम की तुरंत जांच होगी। जांच के बाद जो भी दोषी होगा उसे जेल की सलाखों में डाला जाएगा। चिराग ने यह भी कहा कि भले ही वो मुख्यमंत्री या कोई बड़ा अधिकारी क्यों न हो। चिराग ने अपने भाषण में जेडीयू के घोषणा पत्र में 7 निश्चय स्कीम पर तंज कसा। विजयदशमी के मौके पर मुंबई में शिवसेना के वार्षिक दशहरा संबोधन में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने मोदी सरकार, राज्यपाल और कंगना रनौत पर इशारों में जमकर हमला बोला। उद्धव ने कहा कि मुंबई और मुंबई पुलिस को बदनाम करने की साजिश हो रही है। बगैर कंगना का नाम लिए उद्धव ने कहा कि गांजा वहां पैदा होता है जो ये कहते हैं कि मुंबई में सिर्फ ड्रग्स लिया जाता है। अगर मुंबई पीओके बन गया है तो फिर क्यों नहीं मानहानि का दावा कर देती है। महाराष्ट्र में सीएम उद्धव ने केंद्र पर हमला जारी रखते हुए ये भी कहा कि मेरी सरकार को 1 साल हो चुके हैं, लेकिन वो कहते थे कि सरकार गिर जाएगी। उद्धव ने चुनौती दी कि अगर हिम्मत है तो हमें हमारी सरकार को गिरा कर दिखाओ। उद्धव ने यह भी कहा कि मुंबई की तुलना पीओके से करना प्रधानमंत्री मोदी का भी अपमान है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने अनुच्छेद 370 को लेकर राहुल गांधी पर हमला बोला है। नड्डा ने कहा है कि अनुच्छेद 370 हम हटाते हैं, एक देश में एक निशान, एक विधान, एक संविधान बन जाता है। लेकिन राहुल गांधी दलील देते हैं कि श्रीनगर के लोगों के साथ अन्याय हुआ और उनकी दलील लेकर इमरान खान यूएन में जाते हैं। नड्डा ने राहुल से सवाल पूछा कि वो भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं या पाकिस्तान का।
अनुच्छेद 370 पर हरियाणा के मंत्री अनिल विज ने जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती पर वार किया। अनिल विज ने ट्वीट करते हुए लिखा कि महबूबा मुफ्ती अनुच्छेद 370 फिर से लगवाने के सपने देखना छोड़ दें और अच्छा है अनुच्छेद 370 को छोड़ राजनीति से संन्यास ले लें। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भी महबूबा मुफ्ती के कश्मीर पर बयान और गुपकार अलायंस को निशाना साधा है। जितेंद्र सिंह ने कहा कि भारत में जम्मू कश्मीर का पूर्ण रूप से विलय हो चुका है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि वो तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे, जिनकी वजह से जम्मू कश्मीर की हिंदुस्तान में विलय होने में देरी हुई।